नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण बॉस, कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले व्रत से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। अतः मैं तुम्हें व्रत की विधि बताता हूँ। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इन सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। हे राजन, अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक बार महिषमान नामक राजा चंपावती नगरी में रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, परंतु उनका ज्येष्ठ पुत्र लोमपक दुराचारी था। वह मदिरा पान करता था और वैश्यगमन आदि पाप किया करता था। हमेशा ही ब्राह्मण, भगवान, संत, भक्त आदि का अपमान किया करता था। इन सब बातों का जब राजा को पता चला, तब राजा ने उसे अपनी संपत्ति एवं महल से बेदखल कर दिया, जिसके कारण वह अपना पेट पालने के लिए चोरी करने लगा। दिन भर वह सोता और रात्रि में उसी नगर में चोरी करता, साथ ही साथ प्रजा को भी परेशान करता। परंतु राजा का पुत्र होने के कारण कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और समस्त नगर उससे डरने लगा। इन सब पापों के साथ उसने शिकार कर मांसाहार भी शुरू कर दिया। उसी वन में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसे लोग दैवीय वृक्ष मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लोमपक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष कृष्ण दशमी के दिन उसके शरीर पर वस्त्र न होने के कारण वो वस्त्रहीन था और ठंड के कारण वो सारी रात सो न सका और उसका शरीर ठंड के कारण अकड़ गया। अगले दिन एकादशी की दोपहर को जब सूर्य की गर्मी मिली तो उसका शरीर कुछ ठीक हुआ और उसकी मूर्छा दूर हुई। भूखा होने के कारण भोजन की तलाश करने लगा। कमजोर होने के कारण वह शिकार नहीं कर सकता था, अतः उसने पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल लेकर वापस बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। परंतु तब तक अंधेरा हो चुका था, तो वह उन फलों को रखकर बोला, हे नाथ, यह फल आपको समर्पित है, अब इन्हें आप ही खाओ। उस रात भी उसे नींद नहीं आई और उसने अपने द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में सोचा, जिससे उसे ग्लानि हुई। उसने भगवान से माफ़ी मांगी। उसके द्वारा अनजाने में किए गए निष्काम उपवास एवं पछतावे से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को क्षण भर में नष्ट कर दिए। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लोमपक, तुम्हारे व्रत से मैं खुश होकर तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम अपने राजमहल जाओ और अपने पिता को आराम देकर राजा का पद संभालो। यह सुनकर लोमपक भगवान की जय बोलता हुआ अपने राज्य की ओर चला। उसके पिता प्रसन्न होकर उसे अपने समस्त राज्य का भार सौंपकर वन में चले गए। अब लोमपक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसका विवाह योग्य कन्या के साथ हो गया। फिर उसके पुत्र हुए सारा परिवार विष्णु भक्त हो गया था। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। वे जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता है, वे पूंछ और सींग रहित पशुओं के समान है। इस कारण सफला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ने, श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की।